हेलो गाइस, दिस इज़ मी चेतना बजाज। आज हम लोग लास्ट 2 राइट्स जो हैं कंज्यूमर्स की वो डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। और जो पहले की 4 राइट्स थी कंज्यूमर्स की, वो हम लोगों ने 2 शॉर्ट वीडियोस में अलग अलग करके डिस्कस किया है। तो अगर आप चाहते हैं उसको लर्न करना तो प्लीज़ जाके वहाँ विज़िट करिए और उसको अच्छे से समझ जाइए। तो चलो अब हम लोग लास्ट की 2 राइट्स जो कंज्यूमर्स की हैं उसके बारे में पढ़ते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। तो चलो चालू करते हैं। फर्स्ट राइट है राइट टू सीक्रेट रिसेल। तो देखो इस राइट का मतलब क्या होता है ना कि जैसे कंज्यूमर्स के साथ अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है, अगर बाई चांस जो उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किसी प्रकार का गुड या सर्विस उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा है कि उसमें कुछ डिफेक्ट निकल रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि उनकी कोई सर्विसेज लेने से कंज्यूमर्स को कोई दिक्कत हो रही है, उसकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई भी प्रकार की और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, तो कंज्यूमर डेफिनेटली अपने लिए रिलीफ मांग सकता है। जा करके जहाँ से जिस बिजनेसमैन से या फिर जिस प्रोड्यूसर से उसने वो चीज़ खरीदी थी, वो वहाँ जा कर के उनसे बात कर सकता है और उनसे डेफिनेटली बोल सकता है कि मुझे रिलीफ चाहिए, जो मेरे साथ गलत हुआ है आप मुझे कंपनसेशन दो। अब देखो हर चीज़ में कंपनसेशन कंज्यूमर्स को नहीं मिलती है, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो लोग कंज्यूमर मतलब वो लोग कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, उन्हें कंपनसेशन मिलती है। बट हर एक सिनेरियो में ऐसा नहीं मिलती। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो समझो एक कंज्यूमर है, वो कपड़े की दुकान में गया और उसने एक टॉप लिया, ठीक है, वहाँ से, और उसके बाद वो टॉप में ना डिफेक्ट निकला। तो अब वो कंज्यूमर जाकर या तो ऐसा बोलेगा कि मेरे पैसे मुझे वापस करो, या तो ऐसा बोलेगा कि मुझे इसके बदले दूसरा टॉप दो, राइट, वो ऐसे बोलेगा। बट वो यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना बोल सकता है कि मैं घर गया और मुझे मुझे ये पता चला ये डिफेक्ट आया तो अब आप मुझे कंपनसेशन दो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हर एक केस में कंपनसेशन नहीं मिलती, बट जिस जिस केस में जो जो रिलीफ कंज्यूमर को मिलना चाहिए वो फॉर श्योर प्रोवाइड करा जाता है, और ये राइट कंज्यूमर्स के पास है, ठीक है। तो ये ओवरऑल राइट टू सीक्रेट रिसेल था। अब हम नेक्स्ट राइट के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब देखो इसका मतलब समझते हैं। देखो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, ये क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया ताकि हम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें, उनके साथ कुछ गलत ना हो, या हो रहा है तो अब उसे रोका जा सके, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया, राइट। बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि ऐसा कोई एक्ट बनाया गया है हमारे बेनिफिट के लिए, या फिर इस एक्ट के अंदर उनके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं इसके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, राइट। बट जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये एक्ट बहुत सारे स्कूल्स के सिलेबस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कोर्सेज में डाला गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में कहीं ना कहीं ये है कि कंज्यूमर्स अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो लोग पूछ सकते हैं और बिजनेसमैन को उनको रिप्लाई करना पड़ेगा।